एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल। एक कमरे में बैठी हुई थी अमीर अनामिका और उसके सामने बेचारी सुशीला बैठकर आंसू बहा रही थी। मत रो सुशीला, डॉक्टर ने कहा है ना तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते सारे खर्च हमारे, जब तक वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी हमारी है। और हमने कहा है ना तुम्हें एक घर भी बना के देंगे। आप अमीर लोगों की बातों पर हम कैसे भरोसा कर ले? करना पड़ेगा सुशीला, और कोई चारा भी नहीं। बस तुम्हारी वजह से तुम्हारे पति और बच्चे का देखभाल करने के लिए हम तैयार हैं। बस वादा करो तुम हमारे खिलाफ कभी केस नहीं करोगी और ना ही पुलिस स्टेशन जाओगी। अगर कोई आके किसी भी तरह से तुम्हें डराए धमकाए तो डरना नहीं। बस हिम्मत के साथ इतना कहना कि अनामिका मैडम सब कुछ देख रही है। ठीक है मैडम जी। सुशीला, जब तक तुम्हारे पति पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तुम मेरे घर पे रहकर काम करोगी। मेरे बच्चों के साथ तुम्हारा बेटा भी पढ़ लेगा। ठीक है मैडम, आप इतनी बार कह रही हैं तो मैं आप पे भरोसा करती हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं पुलिस स्टेशन जरूर जाऊंगी। जाओगी तो तुम्हें पता है ना क्या होगा? अनामिका के इस तरह कहने पर सुशीला आश्चर्य होकर देखने लगती है। अब सासू माँ ने एक्सीडेंट की है तो उनपे केस फाइल होगी, फिर वो तुम्हारे पति को सरकारी अस्पताल में भेज देंगे। बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए तुम मजदूरी का काम करने जाओगी। बच्चे को लेकर सड़क पे रहना होगा, तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा। जेल गई मेरी सासू माँ की जमानत हो जाएगी, 1 लाख रुपए में सब निपट जाएगा। फिर जो मैं तुम पे खर्च कर रही हूँ वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम ही सोच के देखो। अनामिका इतना कहकर चुप हो जाती है। सुशीला को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहेगी, वो बस देखते रह जाती है। देखो सुशीला, इंसानियत के कारण हम ये सब करने के लिए तैयार हैं, पर अगर तुम केस करना चाहती हो तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। मैडम, आपका बहुत बड़ा दिल है, आप जैसा चाहती है वैसा ही कीजिए, चाहे कुछ भी कोई कहे मैं नहीं सुनूंगी। आपने कहा है कि मेरे पति की इलाज कराएंगी, बेटे को पढ़ाएंगी, मैं आप पे भरोसा करती हूँ। ठीक है सुशीला, जाओ अपने पति के पास जाओ। इतना कहने पर सुशीला वहाँ से चली जाती है। 2 दिन निकल जाता है। एक शाम अमीर घर पे एक चेयर पे अनामिका बैठी होती है। सासू माँ कॉफी बना के अनामिका के पास ले जाती है। अरे माँ जी, आप यहाँ पर क्यों ले आई? सुशीला कहाँ पे है? सुशीला अपने पति को देखने के लिए अस्पताल गई है। पर डॉक्टर तो कल मिलने के लिए कहे थे ना? वो तो ठीक है, लेकिन जब पति का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो तो पत्नी का मन मानता है क्या? वो हो सकता है माँ जी, पर उसे वहाँ पे उसके पति आकाश से मिलने ही नहीं देंगे। वो तो नहीं पता मुझे, पर मेरे पास आके कही, माँ जी मैं अपने पति से एक बार मिल के आना चाहती हूँ, कहकर अपने बेटे को भी साथ ले गई। अच्छा ठीक है माँ जी। इतना कहकर अनामिका भी कॉफी पीने लगती है। मैंने जो कहा था घर के बारे में कुछ सोचा बहू? मैं सोच रही हूँ माँ जी, अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। वैसे जब आई है तो आप यहीं पे रुकिए, हम एक बार मॉडल को लेकर बातचीत कर लेते हैं। ठीक है बहू, पहले तुम कॉफी पी लो। इस तरह कहने पर अनामिका कॉफी पीने लगती है। कैसे बताओ बहू, गरीबों को सुंदर घर दिलाने के लिए कम बजट में भी क्या योजना बनाई है तुमने? इसमें कोई प्लान वान नहीं है माँ जी, वैसे ही वो गरीब है और मैं उन्हें एक छोटा सा मिट्टी का घर ही दे रही हूँ। आप क्या कहती है इस बारे में? मिट्टी के तो बहुत घर होंगे बहू, मिट्टी के घर के अलावा कुछ और सोचो। मिट्टी का घर अगर नहीं तो फिर हमें आम के पत्ते से घर बना के देना होगा। अनामिका के इस बात पर शारदा सोचने लगती है। अगर आम पत्ते से घर बने तो ये बिल्कुल अलग होगा। हाँ बहू, आम पत्ते से घर बहुत ही अलग है, अच्छा है। तुम प्लान और डिजाइन करके एक घर बना के सुशीला को दे दो बहू। अच्छा हुआ तो वायरल हो जाएगा, उससे सुशीला की कमाई भी हो जाएगी और वो अपना परिवार भी चला लेगी। रियल एस्टेट में हमारा एक अलग पेज है ना। ठीक है माँ जी, ये काम मेरा रहा, आप बस सुशीला की देखभाल कर लीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, बस वो पुलिस स्टेशन ना जाए और हमारे खिलाफ वो केस ना फाइल करे। अगर हम उसे दिए हुए वादे के मुताबिक न्याय करेंगे तो वो कभी पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी। भरोसा करना सही होगा क्या माँ जी? वो गरीब लोग है बेटा, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। ठीक है माँ जी, सुशीला का जो बजट है उस पे मैं सोचती हूँ कि कम बजट में भी अच्छा और एक आरामदायक घर कैसे बनाया जाए। अगर जरूरत है तो मैं 1 कप कॉफी और बना के ले आती हूँ। अभी नहीं चाहिए माँ जी, अगर मन किया तो मैं आपसे कह दूंगी। इस तरह कहने पर शारदा वहाँ से चली जाती है। अस्पताल के बिस्तर पे पैरों पे पट्टी बंधी हुई थी और आकाश लेटा हुआ था। मैं ठीक हूँ सुशीला, तुम्हें पता चला किसने एक्सीडेंट किया? पता चल गया जी, शारदा मैडम ने ठोका था।
उनकी बहू अनामिका आके बात की। उन्होंने कहा है कि अस्पताल का सारा खर्च वो उठाएंगे और वादा किया है कि वो घर बना देंगे और बेटे की पढ़ाई लिखाई भी करवाएंगे। वो भगवान है भगवान। बस इस बात के लिए उन्हें भगवान मत कहो सुशीला। ये सब वो हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, अपने भलाई के लिए कर रहे हैं, ताकि एक्सीडेंट केस में ना फंस के वो बाहर निकल जाए। चाहे किसी भी चीज के लिए वो करे, आप बस स्वस्थ हो जाए, रहने के लिए एक छत हो जाए, बेटे की पढ़ाई लिखाई हो जाए। उन्होंने जो पैसा दिया है उसके बदले में बाहर इंद्रानी नाम की एक बुजुर्ग महिला बैठी है, वो दुगना पैसा देगी। जाके एक बार मिल लो, जैसा वो कहती है वैसा करो, हमारा ही मुनाफा होगा। ये इंद्रानी कौन है? इन्होंने तो हमारे साथ एक्सीडेंट नहीं किया ना। अनामिका ने पूरी जिम्मेदारी ली है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे बेटे की भी जिम्मेदारी ली है। तुम जाके एक बार बात करो, तब तुम्हें समझ में आएगा सुशीला। आकाश कह ही रहा था कि तब तक इंद्रानी अपने पीए सुधाकर के साथ अंदर आ जाती है। सुशीला इंद्रानी को देखती है। हेलो सुशीला, तुम्हारे पति समझदार हैं, उन्हें पैसों पर भरोसा है। तुम भी अगर भरोसा करती हो तो जो हम कहते वो करो, जिंदगी सुधर जाएगी। इंद्रानी कह ही रही थी कि तब तक अमीर अनामिका वहाँ पे आ जाती है। आकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। वो खड़ी होकर पूरी बात सुन लेती है। सुशीला इंद्रानी को नमस्ते करते हुए, मैडम हम लालची नहीं है। अनामिका मैडम ने हमें वादा किया है, हम उन्हीं की बात सुनेंगे, आप चली जाइए। वो बात नहीं है सुशीला, मैं जो कह रही हूँ सुनो। उनसे पैसे ले लो, घर भी ले लो, मैं जो पैसे दे रही हूँ वो भी लो, लेकिन पुलिस स्टेशन में जाके पति का एक्सीडेंट हुआ है लिखकर एक केस दर्ज करा के आओ। पुलिस स्टेशन में मेरे जान पहचान एक सीआई है, वो सब कुछ संभाल लेंगे। इसमें आपका क्या फायदा होगा? जैसे ही सास बहू पे केस करोगी, इन लोगों को जेल हो जाएगा, न्यूज बन जाएगी, सभी लोग इन्हीं के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ रियल एस्टेट का डिमांड डाउन हो जाएगा और मेरा डिमांड हाई हो जाएगा और मैं अच्छा व्यापार करूंगी। मुझे माफ कीजिएगा मैडम, मैं ये सब करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। मुझे अनामिका मैडम की बातों पे भरोसा है, आप अभी जाइए यहाँ से। इस तरह कहने पर इंद्रानी बंदूक निकाल लेती है। देखकर सुशीला और आकाश दोनों घबरा जाते हैं। आप चाहे कितना भी डरा लीजिए, मैं नहीं सुनने वाली। यहाँ लगे कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये सब बात हो ही रही थी, अनामिका वहाँ से चली जाती है। इंद्रानी भी वहाँ से निकल के चली जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अनामिका परिकल्पना अनुसार आम के पत्ते से घर डिजाइन करती है। सुशीला और उसका बेटा हेमंत उस घर को देखकर बहुत उत्साहित हो जाते हैं। कैसा लगा सुशीला? बहुत अच्छा मैडम। अब मैं इस घर का एक तस्वीर लेकर इंटरनेट में डाल दूंगी। देखने के लिए कई लोग आएंगे, पैसे देकर वो टिकट लेंगे। अंदर आने के लिए टिकट लेना होगा, तस्वीर लेने के लिए टिकट लेना होगा और उससे तुम लोगों की अच्छी कमाई हो जाएगी। ठीक है मैडम, ये घर बहुत अच्छा है, आपकी तरकीब बहुत अच्छी है। इस तरह कहने पर वो आम के पत्तों वाले घर की ओर चली जाती है। अनामिका फोटो वीडियो भी ले लेती है, उस वीडियो को इंटरनेट में डाल देती है और देखते ही देखते वो आम पत्ते का घर वायरल हो जाता है। उस घर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगते हैं। सुशीला उसके लिए टिकट की व्यवस्था करती है। जो भी उस घर को देखने के लिए आते हैं, तस्वीर लेने के लिए आते हैं, उसके लिए उन्हें टिकट लेना पड़ता है। दूर दूर से आम पत्ते का घर का नाम सुनकर लोग उसे देखने के लिए आने लगते हैं। सोशल मीडिया से फेमस हो गया वो घर, जिससे सुशीला की रोजी रोटी चलने भी लगी। उससे जो पैसे आने लगे, सुशीला उससे अपना परिवार चलाने लगी, बेटे पति का देखभाल करने भी लगी। अब चूंकि आम पत्ते का घर बहुत ही वायरल हो जाता है, इस वजह से अनामिका का नाम भी फेमस हो जाता है। उस घर को देखने के बाद कई और लोगों ने भी उस तरह के घर के लिए डिमांड करने लगे। इस तरह रियल एस्टेट के दुनिया में सास बहू का नाम बहुत फेमस हो जाता है। तरह तरह के कस्टमर्स उनके पास आने लगे। सास बहू के पास आकर अपने पसंदीदा घर बनाने की गुजारिश करने लगे। इस तरह अपने परिवार को बचाने की आड़ में अनामिका ने एक छोटी सी तरकीब लगाई, जिस तरकीब की वजह से सुशीला का पूरा परिवार रोजी रोटी कमाने लगा और अपने पैरों पे खड़ा हो गया। इसी के साथ साथ अनामिका का रियल एस्टेट का व्यापार भी बहुत नाम कमाया। आज की कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। किराना के दुकान में बैठकर शारदा लगातार चॉकलेट खाए जा रही थी। वो चॉकलेट के लिए मानो पागल थी।
उत्साहित होकर कहने लगी, अरे वाह, ये चॉकलेट का स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है। एक टुकड़ा भी मुंह में जाए तो मानो कि मजा आ जाए। लग रहा है कि खाती ही रहूं। इस तरह कह रही थी और चॉकलेट खाई जा रही थी। उसी वक्त कमला वहाँ पे आती है। शारदा मौसी, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 10 रुपए का चॉकलेट दे दीजिए, वो चॉकलेट के लिए रो रहे हैं। उसकी बातें सुन के शारदा मनी मन सोचने लगती है, अरे बाप रे, 10 रुपए का चॉकलेट मतलब 10 चॉकलेट देना होगा। उतना तो मेरे पास ही नहीं है, कैसे दूं? मनी मन सोचती है और बाहर से कहती है, अरे कमला, अभी सारे चॉकलेट तो खत्म हो गए। मैं बहू से कहूँगी, वो चॉकलेट लाके देगी। इस तरह कहकर वो एक चॉकलेट खोल के अपने मुंह में डालती है। ये चीज कमला देख लेती है। देखती है बगल में रखे हुए चॉकलेट के डब्बे में ढेर सारे चॉकलेट्स हैं। उन चॉकलेट्स को देखकर कहने लगती है, अरे शारदा चाची, यहाँ तो बहुत चॉकलेट्स है, उसमें से 10 चॉकलेट दीजिए ना, मैं आपके उधार नहीं रखूंगी। जो कह रही हूँ वो सुनो, ये चॉकलेट बच्चों के खाने का नहीं है। अच्छा, तो ये जानवरों को खाने के लिए है, इसीलिए आप खा रही है। खाइए खाइए। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। शारदा को समझ में आ जाता है कमला क्या कहना चाह रही थी। फिर वो गुस्से से देखकर कहने लगती है, चाहे तुम कुछ भी कह लो, मेरे दुकान तो आना ही पड़ेगा। एक न एक दिन मैं इस बात का बदला लूंगी। इस तरह कहकर शारदा फिर चॉकलेट खाने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर गोपी आता है। आप दुकान में हैं? तो क्या तुम सामान नहीं लोगे? मैं तो लूंगा, पर सामान देने के लिए आपके पास उतना वक्त ही नहीं होगा। जब मैं पिछली बार दाल लेने आया था तो आपने कहा कि 2 मिनट रुको, और आप चॉकलेट खाने में लग गई। अभी भी आप चॉकलेट खा रही है, तो फिर आप सामान कब देंगी ये बताइए। इसीलिए पूछा कि आप यहीं पे हैं। मैं तो यहीं रहूंगी, अगर इंतजार कर सकते हो तो रुको, नहीं तो जाओ। शारदा के इस तरह से कहने पे गोपी बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर चॉकलेट के डब्बे में शारदा को चॉकलेट नहीं मिलता, तो वो चॉकलेट का डब्बा उठाकर देखने लगती है और बड़े ही आश्चर्य होकर कहती है, हे भगवान, एक के बाद एक मैं पूरे डब्बे का चॉकलेट खा गई क्या? अगर कल बहू इस बारे में पूछेगी तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी? इस तरह कहते हुए वो दूसरे चॉकलेट का डब्बा देखने लगती है। अगले दिन गरीब बहू रानी अनामिका जब अपने किराने की दुकान पे बैठी होती है तो वो आश्चर्य होकर खाली चॉकलेट के डब्बे को देखती है। ठीक उसी वक्त सासू माँ शारदा दोपहर का भोजन लेकर वहाँ पे आती है। ये क्या बहू, इस तरह खाली डब्बे को क्यों देख रही हो? माँ जी, इस खाली डब्बे को देखकर आपको क्या लगेगा? और क्या लगेगा, चॉकलेट का एक डब्बा है, तुम्हें क्या लग रहा है? ये चॉकलेट का डब्बा मैं हाल ही में लेकर आई हूँ। कल तक ये डब्बा भरा हुआ था और आज बिल्कुल खाली है, तो एक दिन में ऐसे कैसे हो सकता है माँ जी? सारे बिक गए होंगे बहू। अगर बिके होते तो पैसे यहाँ पे दिखते ना, यहाँ तो एक भी पैसा नहीं दिख रहा है। तो फिर क्या ये चॉकलेट का डब्बा खुद से ही चॉकलेट गायब किया, या फिर किसी मायावी शक्ति ने सारे चॉकलेट को गायब कर दिया? माँ जी, तुम तो रोज ही दुकान में रहती हो बहू, तुम्हें नहीं पता क्या क्या बिक रहे हैं क्या नहीं बिक रहे हैं? वैसे तो मुझे सब कुछ पता है माँ जी, सिर्फ इस चॉकलेट के डब्बे के अलावा। वैसे भी कल दुकान में तो मैं थी नहीं, आप ही यहाँ पे बैठी हुई थी। अनामिका के इस तरह से सवाल करने पे शारदा बहुत घबरा जाती है। चारों तरफ वो देखने लगती है और मनी मन सोचती है, हे भगवान, मैंने अपना गड्ढा अपने ही खोदा है, अब क्या करूं? शारदा सोच ही रही थी कि अनामिका बीच में कहती है, माँ जी, आपको क्या हो गया? आप अपने आप से इस तरह क्यों बात कर रही हैं? इस तरह से अनामिका के कहने पर शारदा अपनी दुनिया में वापस लौट आती है। कुछ नहीं हुआ बहू, मुझे बच्चों को लाने जाना है, लंच बॉक्स लेकर आई थी, लंच करने का टाइम है ना। वो बात नहीं है माँ जी, कल दुकान में आप ही थी ना? अनामिका के इस तरह से सवाल करने पे शारदा मन ही मन सोचने लगती है, अगर मैं अभी प्यार से बात करूं तो ये मेरे सर पे बैठ जाएगी, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे ऊंची आवाज करके चिल्ला के इससे बात करनी होगी ताकि ये डरे और आइंदा फिर मुझसे इस चॉकलेट के बारे में कुछ ना पूछे। इस तरह सोचकर शारदा अपनी आवाज को ऊंची आवाज में बदल लेती है और अनामिका से गुस्से से कहने लगती है, हाँ बहू, कल मैं दुकान में ही थी, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ माँ जी, आपने सारे चॉकलेट्स डब्बे का बेच दिया होगा ना, तो सारे पैसे कहाँ पे गए? उन पैसों का क्या किया? ये बात सुन के शारदा गुस्से से, मैंने सारे पैसे मायके भेज दिए हैं,
मेरे मायके वाले बहुत गरीब है ना, ताकि इन पैसों से वो खुशी खुशी जी सके, उन्हें खाने के लिए पैसे हो, नहीं तो वो सब रास्ते पे बैठ के भीख मांग रहे हैं ना। इस तरह गुस्से से कहती है शारदा। शारदा को इस तरह से गुस्से में देखकर अनामिका डर जाती है। माँ जी, आप नाराज मत होइए, चॉकलेट का डब्बा गया है, जाने दीजिए। बच्चों का लंच टाइम हो गया ना, आप जाके लंच देकर आइए। इस तरह खाली हाथ कैसे जाओ बहू, जैसे ही बच्चे देखेंगे वैसे ही। शारदा के इस तरह से कहने पर अनामिका 2-3 डायरी मिल्क चॉकलेट उन्हें दे देती है। अनामिका के हाथ से वो चॉकलेट लेकर शारदा वहाँ से स्कूल की तरफ रवाना हो जाती है। उसके बाद भी अनामिका चॉकलेट का डब्बा लेकर सोचने लगती है और उधर शारदा रास्ते से जाते जाते डायरी मिल्क चॉकलेट खाने लगती है। चलो अब अपने चॉकलेट पागलपन को थोड़ा कम किया जाए। जैसे ही चॉकलेट देखती हूँ मुंह से नदी जैसा पानी निकलने लगता है, चाह कर भी दिल नहीं मानता, एक के बाद एक मैं चॉकलेट खा ही लेती हूँ। इस तरह सोचते हुए वो 3-3 डायरी मिल्क खा जाती है। उसके बाद वो बच्चों के स्कूल पहुंचती है। वहाँ गेट के पास आया खड़ी थी, उसके हाथों में बच्चों का लंच बॉक्स देखकर वो चली जाती है। उधर कमला अनामिका के दुकान पे आके देखती है, खाली डब्बा लेकर अनामिका चुपचाप खड़ी है। दिन पे दिन ये सास बहू बच्चे होते जा रहे हैं। अगर सारे चॉकलेट सास बहू ही खा लेगी तो फिर दुकान लगाने की क्या जरूरत है। अरे बहन, मैं क्यों चॉकलेट खाऊं? 2 दिन पहले ही मैंने ये नया डब्बा खोला था। कल तक चॉकलेट थे पर आज नहीं है। ये हुआ कैसे, वही मैं समझ नहीं पा रही। मुझे पता है कैसे खाली हुआ अनामिका। आपको पता है कैसे दीदी? कल तुम्हारे दुकान में तुम्हारी सास बैठी थी, उन्हीं से जाके पूछो ना। कमला के इस तरह कहने पे अनामिका को शारदा पे थोड़ा संदेह होता है। वो ठीक है दीदी, बताइए आपको क्या चाहिए? 1 किलो टमाटर दे दो। इस तरह कहने पे अनामिका कमला को 1 केजी टमाटर दे देती है। पैसे देकर कमला वहाँ से चली जाती है। उस रात सभी लोग घर के अंदर बैठ के जब खाना खा रहे होते हैं। माँ, आज तो मेरे लिए डेयरी मिल्क क्यों नहीं भिजवाई? हाँ माँ, तुम मेरे लिए भी नहीं भिजवाई ना। बच्चों ने जब इस तरह से कहा, अनामिका शारदा को देखने लगती है, क्योंकि अनामिका शारदा के हाथों में लंच बॉक्स के साथ साथ बच्चों के लिए चॉकलेट भी भिजवाई थी। लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें तो चॉकलेट मिला ही नहीं। लेकिन शारदा ये सब सुनने के बाद भी सर झुका के खाना खाने में व्यस्त रहती है। शारदा की ये हरकत देखकर अनामिका को शारदा पे शक होने लगता है और वो मनी मन सोचती है, घर पे ये चॉकलेट चोर कोई और नहीं, सासू माई है। पर वो तो मानेंगी नहीं। अगर कहने जाऊं कि चोरी की है तो कहेंगी कि अगर मैंने ही चोरी की है तो मुझे सबूत लाके दो। पर इससे हमारा परिवार 2 हिस्सों में बंट जाएगा, वो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन कैसे भी वो चोरी की है ये बात मैं साबित करके रहूंगी। इस तरह मनी मन सोचकर अनामिका खाना खाने लगती है। अगले दिन दुकान पे बैठकर अनामिका मन ही मन सोच रही होती है, कैसे भी मुझे हमारी चॉकलेट चोर सासू माँ को तो सबक सिखाना ही होगा। ये बात सोचते सोचते अनामिका को दिमाग में एक अच्छी तरकीब आती है। वो कुछ तीखी मिर्ची लेकर आती है दुकान में, उसे छोटे छोटे चॉकलेट के साइज में काटती है, फिर उसके ऊपर चॉकलेट का रैपर अच्छे से बांध के उसे दूसरे चॉकलेट के साथ एक टाइट जार डब्बे में अच्छे से रख देती है। तभी शारदा बच्चों को लेकर दुकान में आके हाजिर होती है। अनामिका शारदा पे नजर रखती है। जब अनामिका बच्चों के साथ बातचीत कर रही होती है, शारदा आहिस्ता आहिस्ता चॉकलेट के डब्बे से चॉकलेट निकाल लेती है। तुरंत अनामिका शारदा का जाके हाथ पकड़ लेती है। शारदा अब घबरा जाती है। ये क्या है माँ जी? चॉकलेट चोरी कर रही हूँ बहू। ये सब काम आप कब से कर रही हैं? अब क्या कहूँ बहू, मैं चॉकलेट के लिए पागल हूँ। चॉकलेट खाए बिना रह नहीं सकती, और चॉकलेट खाने के लिए तुम्हारे पिताजी मुझे उतने पैसे तो नहीं देते। अच्छा, तो आपका ये मास्टर प्लान है। आपको रोज चॉकलेट खाना था, इसलिए उधार लेकर आपने किराना का दुकान खुलवाया। हाँ बहू, इसीलिए तो नया दुकान खुलवाया। कभी कभी तुम मुझसे बात करती हो और मैं चोरी कर लेती हूँ चॉकलेट। तुम्हें उस बारे में कभी भी भनक तक भी नहीं लगती है। वो ठीक है माँ जी, बच्चों को देर हो रही है। इस तरह कहकर शारदा बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए चली जाती है। लौटने के दौरान शारदा के पास कुछ चॉकलेट थे, वो सोचती है खाने का, पर उनमें तो पहले से ही अनामिका मिर्च मिला के रखी थी। शारदा को ये बात पता नहीं था। वो जैसे ही मुंह में डालती है चिल्लाने लगती है, मिर्च मिर्च। जल्दी से एक दुकान से बोतल लेके वो पानी पीने लगती है। उस दिन के बाद से
शारदा अपनी नीयत बदल लेती है। दुकान से पहले जैसे चॉकलेट चोरी किया करती थी, वो ये काम हमेशा के लिए बंद कर देती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।